जय श्री कृष्ण। चलिए, स्क्रीन दिख रही है? पद्मे जी, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, दिख हाँ, रही है। चलिए। जी जी जी। हाँ, अब ये जो चक्र है, काल चक्र बोलिए या मतलब ब्रह्मा ने शुरू किया हुआ ये जो प्रकृति का चक्र है, इस प्रकृति के चक्र के साथ हम लोग बंधे हुए हैं। जब तक हम इन 3 गुणों के अंदर कार्यरत हैं, तब तक ये जो चक्र है, जिस चक्र के साथ हमारा जन्म, जीवन, मृत्यु जुड़ा हुआ है, और आज हम जो सत्संग कर रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हम करेंगे और किए हैं और कर रहे हैं, ये सारी क्रियाएं इस चक्र के साथ जुड़ी हुई हैं। और भगवान कृष्ण बताते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। जो व्यक्ति इस चक्र के साथ सिंक बनाकर, मतलब उसके साथ सामंजस्य बनाकर जीवन नहीं जीता है, पार्थ यह इव एवं यह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, सह इंद्रिय आराम अघायु मोघम जीवति। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु, पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। अब आप इस पैरामीटर के ऊपर लोगों के जीवन का एनालिसिस करिए, आपको पता चलेगा कि 90% प्लस लोग जो है वो इस रेंज में आते हैं। अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। वो जो उनका जीवन है, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। आए, रहे और चले गए, ऐसा जीवन जीने में कोई मतलब नहीं है। आप समाज में नजर घुमाकर देखिए, कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, उसमें ऐसे लोगों की प्रचुरता रहेगी। और ऐसे लोगों के बारे में भगवत गीता स्पष्ट रूप से बोलती है, अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। अब ऐसे लोगों से हमको क्या करना? ये उनका जीवन है, उनका चॉइस है, जैसा चाहे वैसा रहे। लेकिन हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट अगले 2 श्लोक है, बल्कि अगले 3 श्लोक है। ये जो आपके सामने जो श्लोक आ रहे हैं 2, ये श्लोक उस पैरामीटर को दर्शाते हैं जो आपका गंतव्य है। दैट इज अवर डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन पे जब हम पहुंच जाते हैं, है ना, हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, ट्रेन से जाते हैं या हवाई जहाज से जाते हैं, या फिर मतलब क्या कहना चाहिए, बस से जाते हैं। और फिर अपन अपने गंतव्य पे पहुंचने के बाद ट्रेन से अपना सामान लेके और उतर जाते हैं। अपने को ट्रेन से कोई लेना देना नहीं, हवाई जहाज से कोई लेना देना नहीं। आपने उनका उपयोग किया गंतव्य तक पहुंचने के लिए। उसी प्रकार से आपके पास जो टूल्स अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल टूल्स में आपके 5 कोश, 3 शरीर, है ना, फिर उसके बाद ये सारा जो है, ये आपका जो, जिसको पैराफर्नेलिया बोलते हैं, कि ये जो साजो सामान है, इसके साथ आपको आगे बढ़ते हुए वहां तक पहुंचना है। गंतव्य क्या है? ये गंतव्य आपको दूसरे अध्याय में भी बताया था, है ना। वो जो व्यक्ति है वो फिर ये गुणातीत हो जाता है। ये डायमेंशन जो है, ये काल चक्र जो है, ये सृष्टि चक्र जो है, इस डायमेंशन से वो बाहर निकल गया। अब उसके लिए क्या पोजीशन रहेगी? परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। ये जो 2 श्लोक है, इन 2 श्लोकों को बार बार पढ़िए। ये 2 श्लोक जो है, ये हमारा गंतव्य, ये हमारा डेस्टिनेशन है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तू, यह मानवः, परंतु जो मनुष्य आत्मरति ही एव, अपने आप में ही रमण करने वाला, च आत्मतृप्त, और अपने आप में ही तृप्त, च आत्मनि एव संतुष्ट, तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, आत्मनि एव संतुष्ट स्यात् तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब वो जो प्रोसेस है, वो जो सृष्टि चक्र है, ये सारी की सारी चीजें उसके लिए अब कोई मायने रखते नहीं हैं। वो चाहे तो उसमें इन्वॉल्व हो, लोक संग्रह करे, या चाहे तो उसमें से विड्रॉ हो जाए। आप
फुटबॉल मैच देखते होंगे, आप हॉकी की मैच देखते होंगे। फुटबॉल मैच में आप देखिए, वो जो मतलब फुटबॉल मैच होती है, उसमें एक गोलकीपर होता है। वो गोलकीपर गोल की रक्षा करता है। उस गोल के साथ उसका संबंध परमानेंट नहीं है, माना हुआ संबंध है। उस गोल की रक्षा करने के लिए वो कटिबद्ध हो जाता है। जो गोल करने वाली टीम है, ऑपोजिट साइड जो है, उसमें गोल करने की कोशिश करेगी, और उस गोल की रक्षा करने के लिए उसके साथ जो लोग हैं, मतलब उसकी टीम के जो लोग हैं, वो डिफेंड करेंगे और उसको मदद करेंगे कि गोल ना हो। अब ये जो मैच है, हाफ टाइम के बाद क्या होता है, गोल बदल जाता है। उसका काम क्या है, उसको डिफेंड करना। अब गोल बदल गया, पर्पस क्या था, गोल को डिफेंड करना। फिर वो गोली जद्दोजहद करके, मतलब पूरे जोर शोर से, इसका मतलब ये जो मैच है, इस मैच में गोलकीपर क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। गोल तो बदल गया, उसने ऐसे कहां कसम खाई थी कि उसी मतलब गोल की रक्षा करेगा। उसने सिर्फ यही कसम खाई थी कि मैं जब तक उस गोल का गोलकीपर हूं, तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसी प्रकार से हम सब इन तीन शरीरों के साथ जुड़े हुए हैं। ये माना हुआ संबंध है, ये एक्चुअल फैक्चुअल नहीं है। ये संबंध जो है इन तीन शरीरों का, इनकी रक्षा करना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। ये तीन ताप जो है, दैविक दैहिक दैविक भौतिक ताप, इनसे शरीर की रक्षा करना, है ना, ये सारी चीजें जो है इसके साथ जुड़ी। शरीर को पोषण देना, तो ये माना हुआ संबंध जो इस शरीर के साथ है। फिर इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, मन बुद्धि अहंकार, ये फिर सारे प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारा जो मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी का जो तथाकथित संसार है, इस संसार को माना हुआ संबंध है। हम लोग सब गोलकीपर है। हमने सब्जेक्ट को अपना मान के उस गोल को डिफेंड करने के लिए, है ना, उस गोल की रक्षा करने का संकल्प किया है। लेकिन वो जो है, जब शरीर छोड़ने का समय आता है ना, जब प्राणोत्क्रमण शुरू होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वो शरीर आप चाहते हुए भी आप उसको नहीं रख सकते। डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर जद्दोजहद कर रहे हैं, आईसीयू में एडमिट है, नलियां लगी हैं, और मतलब क्या कहना चाहिए, वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया है, और फिर डॉक्टर बोलते हैं सॉरी, ही और शी इज नो मोर, आप बॉडी लेके जाइए। इसका मतलब वो गोल जो था, जिसकी रक्षा के लिए आप कटिबद्ध थे, वो गोल अभी आपने छोड़ दिया। अब आपको अगले जन्म में दूसरा गोल मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। ऐसे शरीर बदलते हुए, है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, आदि शंकराचार्य बोलते हैं। कब तक ये माने हुए संबंध के साथ रहोगे? ये माना हुआ संबंध जो है, इसको छोड़ने का भी विचार करो। जो व्यक्ति छोड़ने का विचार करता है, फिर उसके बाद वो इस लेवल तक जाता है जिस लेवल पे हमको जाना है। तू यह मानव आत्मरति एव, अपने आप में ही रमण करता है। अब मैं ये माने हुए संबंध का त्याग करता हूं। अब इसको मतलब अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये जब आपका कंफर्म्ड हो जाएगा, जब आप में ये भावना स्थिर हो जाएगी, इसका मतलब ये कि आपने जीवन मुक्ति के लिए मतलब क्या कहना चाहिए, आपकी तैयारी हो गई। अब आप संसार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप संसार में हैं भी और नहीं भी, क्योंकि आप कहां पर हैं, आत्मरति च आत्मतृप्त च आत्मनि एव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अब वो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी का जो प्रोसेस था, है ना, ये रिश्तेदार, ये सारे के सारे मतलब अपने मित्र परिवार, यही तो मोह है ना। अर्जुन को जो मोह हो गया था, वो बोला मैं अपने गुरु को कैसे मारूंगा महाराज, मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूंगा, मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं मारने से डरता हूं। भगवान कृष्ण ने बोला ये जो मोह है, ये मोह क्यों हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी क्यों हुई, क्योंकि आपने एक संबंध को मान लिया। लेकिन ये सारे लोग जो यहाँ अपने अपने शरीर लेके आए हुए हैं, इनको तो वैसे ही मैंने इनकी टिकट काट दी है, ये तो वैसे ही मरने वाले हैं। तुम निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। मैं तुमको निमित्त बना के और मेरी योजना को धर्म संस्थापनार्थाय, मेरी योजना को कार्यान्वित कर रहा हूं। बस यही चीज अगर समझ में आ गई, तो हम ये माने हुए संबंध के साथ हमारा जो जुड़ना था, दैट इज ओनली रोल प्ले।
आपको रोल प्ले करने के लिए यहां पर भेजा गया, आप अपना रोल प्ले करिए, लेकिन ये स्टेज में से यहां पर जो भी है इसमें से कोई भी चीज आपकी नहीं है। आपने जो रोल प्ले किया वो आपका नहीं था, वो पिक्चर का हिस्सा है। आपको उसके लिए जो भी मानधन है वो मिल गया, बस खत्म, वो रोल पिक्चर के साथ चला गया। वैसे ही हमारा जो जीवन है तथाकथित बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसके लिए हमको एक शरीर दिया गया है, और वो शरीर जो है उसका मैकेनिज्म भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये शरीर के साथ रहते हुए हम एक गोल की रक्षा करने के लिए दैहिक दैविक भौतिकता, इनसे उसकी रक्षा कर रहे हैं, हर चीज से उनकी रक्षा कर रहे हैं, कोरोना से रक्षा कर रहे हैं, है ना। आप देखिए ये सारी चीजें उसका पोषण कर रहे हैं, और फिर उसके बाद परिवार तैयार होता है। यही तो संसार है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपने शरीर के साथ माना हुआ संबंध रखते हुए व्यवहार में उतरे हैं। ये शरीर उनका भी नहीं है और मेरा शरीर मेरा भी नहीं है। ये सारा व्यवहार जो है ये एक रिलेटिविस्टिक डायमेंशन में, सापेक्षता के डायमेंशन में, अगर ये समझ में आ गया कि ये रिलेटिविस्टिक डायमेंशन है, ये शरीर सापेक्ष, काल सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष, वस्तु व्यक्ति सापेक्ष है, तो फिर उसमें आपका जो मोह है, उसमें जो आपकी जो आसक्ति है, उसको कम कर दीजिए। उसको आप रोल प्ले के हिसाब से देखिए। लेकिन जब आप स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो वो रोल और उसकी मानसिकता वहीं छोड़ देते हैं। आपने उस रोल में एक विलेन का रोल प्ले किया, उस पिक्चर में उस समय एक विलेन का रोल प्ले किया, टेक रीटेक सब हो गया, शॉट ओके हो गया, उसमें से आप बाहर निकलिए। वहां जो आपने रोल प्ले किया था वो रोल का हिस्सा था। इस प्रकार हमको और आपको जीवन जीना पड़ेगा। जब ये बात कंफर्म हो जाती है, जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति प्रीति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति, भोजन अन्न जल से तथा संतुष्टि धन से मानता है। देखिए माना हुआ संबंध है, परंतु इसमें उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण ही होती है और न निरंतर ही रहती है। अब जीवन का आखिरी क्षण है, डॉक्टर जद्दोजहद कर रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है ना। बैंक में पैसे जमा हैं, बच्चों को बताया नहीं है कि ये बैंक जो है यहाँ पर इतने पैसे जमा हैं। कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बच्चे आकर मुंह के ऊपर कान टिका के सुनना चाहते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती है और प्राणोत्क्रमण हो जाता है। और वो बैंक अकाउंट में जो पैसे थे वो बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता। ये सारा का सारा जो जोड़ के रखा था इस शरीर के साथ, जैसे ही शरीर छूट जाता है ये सब यही छूटता है। जब ये बात फैक्ट है, इसके ऊपर जब हम बार बार विचार करते हैं, तो फिर उसके बाद हम कहाँ हैं? हम इसके साथ कब तक जुड़ते रहेंगे? जब तक शरीर छूटेगा नहीं तब तक जुड़ते रहेंगे, और फिर शरीर छूटने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर वापस यहाँ पर आके आने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें जो है, यही भगवत गीता का उद्देश्य है कि इसमें से आपको जागृत करना। हम जिस मतलब स्वप्न को देख रहे हैं, ये स्वप्न शरीर सापेक्ष है, और ये स्वप्न जब तक शरीर है तब तक रियल है। जब शरीर नहीं रहेगा तो ये स्वप्न गायब हो जाएगा। ये स्वप्न का औचित्य नहीं, इतिहास कब तक आपको याद करेगा? आपने बहुत बड़ा काम किया है तो शायद 100 साल, 200 साल, 1000 साल, उसके बाद तो बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए। कहाँ लोग उनको याद करते हैं? इसलिए एक बात याद रखिए, काल के गाल में सब समा जाएगा। और इसलिए हमारी वास्तविकता क्या है? हमारी वास्तविकता रोल नहीं है, हमारी वास्तविकता संसार नहीं है। हमारी वास्तविकता जो है उसके साथ जुड़ने की प्रक्रिया कभी ना कभी तो शुरू करनी पड़ेगी, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है, तथा स्वयं मतलब आत्म तत्व सदा एक रस रहने वाला, चेतन और अविनाशी है। भगवत गीता में भी दो शब्द यूज किए हैं भगवान कृष्ण ने, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवा निगृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। देही शब्द यूज किया है, आत्मा शब्द यूज नहीं किया है। देही वह है जिसको इस संसार के साथ लगाव है, जुड़ाव है। वो जो है वो माना हुआ संबंध लेकर, और सूक्ष्म शरीर जब शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तो ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, ये मेरा लिंग शरीर है। इस माने हुए संबंध के साथ जुड़ते हुए एक लोक से दूसरे लोक चला जाता है, इसलिए उसको देही कहा है।
लेकिन आत्म तत्व का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। वो आत्म तत्व नित्य है, अचल है, सनातन है, सर्वगत है, मतलब सभी में है, मेरे में भी है, आप में भी है। सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, वो ऐसा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वैसा वो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्म तत्व का जब साक्षात्कार होगा तो फिर आप कहां चले जाएंगे? वो डायमेंशन कितना जबरदस्त होगा, इसकी अनुभूति अगर करनी है, आत्मरति एव आत्मतृप्त च आत्मनि एव संतुष्ट। अब उसके बाद बचे ही क्या है करने के लिए? क्योंकि ये आत्मा जो है, ये आत्मा के लिए ही सब कुछ है ना? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। ये आत्म तत्व जो है इसी के लिए सब कुछ है। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आप अपनी प्रायोरिटीज को रिडिफाइन करिए। जो चीजें ये हम सब जोड़ के रखे हुए हैं, ये उन चीजों के लिए प्रिय नहीं है, ये आत्मा के लिए प्रिय है। इसलिए आत्मा को पकड़ने का ये जो हमारी संस्कृति का जबरदस्त मतलब फिलोसॉफी है, ये जो दर्शन है, इसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। ये हमेशा रहेगा, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। इसलिए ये जो दो श्लोक है, आत्मरति आत्मतृप्त, ये जिसको हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो है वो अभी ये सब प्रोसेस में से बाहर निकल गया, है ना? किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, यह सब सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। टाइम्स चेंज, वो परिस्थितियां बदलती रहती हैं और उसके साथ फिर हम अपने पर्सनैलिटी को रीडिफाइन करते हैं। तब वह प्रीति तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है ना? और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वस्तु धनादि मिल जाती है, तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद मतलब अरे वाह वाह वाह, मुझे फ्लैट चाहिए था, फ्लैट मिल गया, है ना? मेरा खुद का फ्लैट। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जो है वो मतलब वो जो उसके पीछे जो आकर्षण रहता है वो खत्म हो जाता है ना? फिर उसके बाद फर्नीचर लिया, तो 1 करोड़ का फ्लैट लिया, 20 लाख का फर्नीचर पूरा सजा दिया। फिर उसके बाद 5 साल के बाद आप आए हमारे यहाँ पे, है ना? आपने पूछा वो जोशी जी वो फर्नीचर कहाँ चला गया? क्या है, वो अभी पुराना हो गया था, उसी चीज को देख देख के दिल मतलब यानी उसको ऐसा सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने वो फर्नीचर जो है वो निकाल दिया और नया फर्नीचर ले लिया, एक्सचेंज कर दिया। देख रहे हैं आप? तो उस समय जो संतुष्टि थी, भाग रहे थे उस फर्नीचर के लिए। फ्लैट मतलब बेच के नया फ्लैट ले लेते हैं लोग। फ्लैट बिकता है, फिर उसके बाद फर्नीचर बिकता है, हर चीज जो है वो एक्सचेंजेबल होती है। इसका मतलब जब आपकी संतुष्टि हो जाती है उसके बारे में, तो हो सकता है आप उसको बेच भी दें, हो सकता है आप उसको एक्सचेंज कर लें, उसके बारे में फिर आपको कुछ लगता नहीं है। इसका प्रॉब्लम क्या है? वो वस्तु में कुछ नहीं है, आपकी जो संतुष्टि है वो संतुष्टि एक अलग डायमेंशन है। यही चीज अपने को याद रखना है। दूसरी कामना के पैदा होने से पहले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है, मतलब वहां पे आप निष्काम हो गए, तृप्त हो गए। फिर उसके बाद दूसरी कामना कि मेरे पास 2 BHK है, मैं 3 BHK में चला जाऊंगा, 3 BHK है 4 BHK में चला जाऊंगा, फिर 4 BHK से मैं अपने लिए रो हाउस खरीद लूंगा, और फिर उसके बाद मैं बहुत बड़ा मेंशन बंगला बना लूंगा। यही तो, इसी के पीछे तो लोग भागते रहते हैं। और जो भी पैसा इकट्ठा किया है वो कहाँ खर्चा होता है? सोना चांदी जेवर जमीन जायदाद मकान, इन सारी चीजों में। और फिर उसके बाद जब आपने शरीर छोड़ दिया तो वो सब यहीं रह जाता है। कुल मिला के ये जो कामना है, ये जो वासना है, ये वासना उस वस्तु के साथ जो जुड़ना है वो तात्कालिक होता है। प्रॉब्लम वासना है, प्रॉब्लम कामना है। कामना और वासना की वजह से आपने शरीर छोड़ दिया, लेकिन मन में वासना है।
आपने शरीर छोड़ दिया, लेकिन कामना जो है वो ड्राइव कर रही है वापस प्रोसेस में घुसने के लिए, फिर स्थूल शरीर लेने के लिए। उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है तथा उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के साथ के नाम से कहता है। ये जो है इस बात को समझना जरूरी है। परंतु सांसारिक वस्तुओं से, है ना, कभी भी पूर्ण सदा के लिए प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है। मिलने पर, कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। इसका मतलब उसको जो वांट्स है ना, जो है वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होती है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं। परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यही आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। वो कामना की जो जड़ है, वो कामना की जड़ को अगर हमने समझ लिया और फिर वहां से अगर आगे बढ़े तो कामना जो है वो हमको ड्राइव कर रही है संसार में आगे बढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद किसी का छोटा संसार, किसी का बड़ा संसार, तो पता चला सन्यास ग्रहण कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ तो बहुत छोटा सा संसार था, 20-25 हजार रुपए महीने की तनख्वाह थी, एक छोटा सा परिवार था, उसका भरण पोषण करते थे, एक छोटी मोटी नौकरी करते थे और पता चला कि संन्यास लेने के बाद मठाधीश हो गए, है ना। 5 लाख शिष्य समुदाय है आगे पीछे घूमने वाला और फिर उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर चाहिए, उनको कार चाहिए, मठाधीश है, बहुत बड़ा नाम है। तो फिर आपका छोटा संसार था अच्छा था या ये मठाधीश वाला संसार है जो आपने इकट्ठा किया हुआ है? आप मठाधीश हो गए, आपने संन्यास ग्रहण करने के बाद आपने और बड़ा जंजाल बिछा लिया। आप अगर किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप अगर किसी को सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो वो जो रास्ता है, वो रास्ता साधना का रास्ता है। वो रास्ता जो है वो योग मार्ग का रास्ता है। वहां पे आप जोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, यहाँ पर जो आजकल के कलयुग में जो आपको लोग मिलेंगे तथा कथित भगवा वस्त्र धारण करने वाले, जरूरी नहीं है कि वो इस भावना से आगे निकले। हो सकता है उनकी कामना आपसे भी बड़ी हो सकता है उनमें मतलब वो सारी चीजें जो हैं, जो यहाँ पर संसार को छोड़कर उन्होंने मतलब क्या कहना चाहिए संन्यास ग्रहण किया, वो सारी चीजें वहां पर और मैग्निफाइड स्वरूप में वो मतलब उनका जीवन हो जाता है। तो फिर आपका पर्पस कहाँ अचीव हुआ? इससे अच्छा छोटे मोटे संसार में रहिए, अपने वांट्स, अपने नीड्स को लिमिटेशन में रखिए और फिर उसके बाद प्रभु का गुण गाइए, आत्मरति, आत्मसंतुष्ट, आत्मक्रीड, इस भावना में रहिए, बस खत्म। जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए आपको यही इसी वक्त आप उसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जीवन मुक्ति का आनंद माने हुए संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। माना हुआ संबंध का त्याग जो है, गोलकीपर देखिए 90 मिनट के बाद, हाफ टाइम के बाद गोल बदल जाता है। अब उस गोल के लिए कटिबद्ध होता है कि मैं इस गोल की रक्षा करूंगा। वो माना हुआ संबंध था, इसलिए वो जिस प्रकार से उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं बॉस, वो तो मैं पहले वाले गोल की रक्षा करने के लिए मैंने संकल्प किया था, मैं दूसरे गोल की रक्षा नहीं करूंगा। अब तो अपन क्या बोलेंगे, भैया ऐसा नहीं होता है, वो फुटबॉल के गेम का नियम है, हाफ टाइम के बाद मतलब क्या कहना चाहिए, दोनों टीमें रिवर्स हो जाती हैं, है ना। अब ये गेम के नियम के हिसाब से आप कब तक इस माने हुए संबंध के साथ चलेंगे? माना हुआ संबंध कभी भी छोड़ा जा सकता है। सकाम मनुष्यों को कर्मयोग का अधिकारी कहा गया है, क्योंकि उसमें अगर सकामता निकल गई, निष्कामता आ गई, कर्मयोगस्त का कामिनाम श्रीमद् भागवत में कहते हैं, सकाम मनुष्यों की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। अतः कर्मयोग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने आप स्वरूप में ही हो जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जो टूल्स हैं, अहंकार, मन, बुद्धि, इन सारी टूल्स का डायरेक्शन चेंज करना है, रीडायरेक्शन।
ये जब पलटते हैं अंदर की तरफ, तब फिर उसके बाद उनका काम होता है। आत्म तत्व की तरफ ले जाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर आप उनका त्याग कर दीजिए, क्योंकि आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व इसके बियॉन्ड है ना। वो जो है उस आत्म तत्व में ये सारे के सारे तथाकथित योग माया के टूल्स जो है, ये तथाकथित योग माया के टूल्स काम नहीं करते हैं। वहां पर मन बुद्धि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, है ना। वाणी वहां पर जाकर वापस आती है, मन वहां से आके पलटता है। और इसलिए वो जो है आप वो पॉइंट कैसा है, क्योंकि आपका चित्त उपराम हो गया है। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति आह। वो जो है फिर उसके बाद स्वयं प्रकाश आत्मा जो है, वो स्वयं प्रकाश आत्मा के साथ जो जुड़ना है ना, वो जो है उस जुड़ाव में फिर आपका अलग अस्तित्व है ही कहां। वो तो आत्मानंद है, वो चिर है, वो अविनाशी है, वो नित्य है। उसके बाद फिर यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हमारे सामने जो टारगेट है वो आपके सामने डिफाइन हो रहा है। इसलिए जो सकाम मनुष्य है वो जिन बातों को सच मानता है, अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए और फिर उसने उसको निष्कामता की तरफ पलट दिया, तस्य कार्यम न विद्यते। फिर उसके बाद जब वो पलट जाता है ना, तो फिर उसके बाद उसका एटीट्यूड, जीवन में आप देखिए हमको हमारा एटीट्यूड ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि मैं सबसे धनवान हूं, मैं सबसे विद्वान हूं, मैं, अहंकार जो है वो एटीट्यूड के साथ जुड़ता है। और उसके वजह से क्या होता है, वो लिमिटेशन के साथ जीवन जीता रहता है। एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आजकल क्या हो गया कि मतलब, यानी क्योंकि विद्या ग्रहण करते हैं, और विद्या ग्रहण करते हैं मतलब ऐसी विद्या जिसके साथ उनका जीवन मतलब पैसा कमाने की विद्या जो रहती है, उसमें उनको ये संस्कार नहीं रहता है कि भैया एटीट्यूड मत रखो। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आप बहुत अच्छे विद्वान हो, बहुत अच्छे प्रोफेसर हो, लेकिन आप ज्ञान दान कर रहे हो, बच्चों को जो दान कर रहे हो, है ना, वो दान की भावना से अगर आप कर रहे हो, भाई आपको तो सैलरी मिल रही है ना, आपको तनख्वाह मिल रही है कॉलेज से। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है, तो उस कमजोर विद्यार्थी को आप अगर बोलोगे कि मेरी क्लास है वहां पे उसमें आना, है ना, अब वो बेचारा गरीब विद्यार्थी, उसके पास पैसा नहीं है, वहां पे आपको उस क्लास में महीने का 50,000 रुपया मिलता है, इसलिए आप वहां पे उसको बुलाते हैं। वो उस क्लास में आने की काबिलियत नहीं रखता है, आप उसको फ्री में नहीं सिखा सकते क्या? आपको उसी क्लास में क्यों बुलाना है? आज आप देखिए 9वीं के बाद जो क्लास की फीस होती है, पता चला एक एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, एक एक सब्जेक्ट के लिए 1-1 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि वो मतलब मैट्रिकुलेशन में 12वीं में परसेंटेज अच्छा आना चाहिए, तो पता चला 10वीं 11वीं 12वीं कोचिंग क्लास सब जगह फैले हुए हैं। ये जो चीज है, ये चीज जो है, आपको अगर दान करना है, विद्या दान करना है, तो आप कॉलेज में ऐसी विद्या दीजिए, आप ऐसे पढ़ाइए कि उसको कोचिंग क्लास की जरूरत ना पड़े। पहले के जो हमारे टीचर थे, क्योंकि हम लोग कहाँ कोचिंग क्लास में पढ़ते थे, वो कोचिंग क्लास वाला कॉन्सेप्ट तो बाद में आया, उस समय टीचर ही ऐसे पढ़ाते थे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। वो सही अर्थ सही ढंग से गुरु थे। मुझे याद है जब मैं नेशनल साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए बैठा था, हमारी सीनियर कैम्ब्रिज की एग्जाम दिसंबर में होती थी, एग्जाम खत्म हो गई, है ना, तो हमारे जो टीचर थे हेमेन बैनर्जी करके, बहुत विद्वान बहुत अच्छे थे, और उन्होंने हमको बोला जनवरी 20 तारीख को वापस स्कूल में आना सब लोग, आपके नेशनल साइंस टैलेंट एग्जाम की मैं तैयारी करवाऊंगा, है ना, बताइए। अब वो जो है उन्होंने हमको लगन के साथ पढ़ाया, उन्होंने हम लोगों से प्रोजेक्ट करवाए, और फिर उसके बाद नेशनल साइंस टैलेंट परीक्षा जो है वो परीक्षा हुई, जिसमें हम लोग, मैं बंबई में, हम लोग आए थे, और वहां पे उस परीक्षा में हम लोग बैठे थे। और ये गुरु को श्रेय जाता है, हम तो एक विद्यार्थी थे, हमको उन्होंने उंगली पकड़कर, क्या कहना चाहिए, चलना सिखाया। हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है कि नहीं। और उस समय वो जो है, वो देखिए, गुरु अपने शिष्य से कितनी बड़ी करामात करवा सकता है। उस समय मुझे नेशनल साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप जो मिली, तो वो जो है जबलपुर में, मतलब ऑल इंडिया मेरा 22वां रैंक था, और जबलपुर में पहले 100 के अंदर कोई भी नहीं आया था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि पहले 100 के अंदर कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो फिर स्कूल में स्वागत समारोह हुआ। क्रेडिट गोस टू गुरु।
उन्होंने हम लोगों को 3-4 महीने जो हमसे मशक्कत करवा ली और फिर हमने उसको जीवन में उतारा। तो इसलिए ऐसे गुरु थे जो आउट ऑफ द वे जाके अपने शिष्यों के ऊपर फोकस करते थे। आज भी अगर आप मुझे पूछें कि भाई आपको इतने लोगों ने सिखाया, है ना? तो आज श्रद्धा स्थान, आदर का स्थान उस गुरु के प्रति है, जिन्होंने अपने जीवन में एक समय निकालकर हम लोगों को घर पे बुलाते थे। हम लोगों को मतलब क्या कहना चाहिए, स्कूल में बिठा के पढ़ाते थे। ये जो ऐसा गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व होता है, ये बड़ी किस्मत से मिलता है। तो इसलिए याद रखिए, ऐसा गुरु अगर मिल जाए जो आपको दिशा दे और फिर उसके बाद आपको जीवन में साधना मार्ग पे आगे ले जाए, फिर उसके बाद जब आप गंतव्य तक पहुंचते हैं तो तस्य कार्यम न विद्यते। मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है, उसका उद्देश्य परम परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग अथवा भक्ति योग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। अब यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचन मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता है। अपने को मतलब संसार से लिया, संसार को दिया, जीरो बैलेंस पे काम करना पड़ता है, का काम करना चाहिए। तस्य कार्यम न विद्यते। हमको इस अवस्था में जाना है। कर्मयोग के द्वारा सिद्ध मनुष्य की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है, तब कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाने से यह विधि निषेध से ऊंचा उड़ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती है। यहाँ तस्य कार्यम न विद्यते पदों का अभिप्राय यह नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती हैं। क्योंकि अभी जन्म जो है, उस जन्म का पर्पस जो है, वो पर्पस वो जो है वो अपने पर्पस के हिसाब से काम करता है। लोक संग्रह, ये लोक संग्रह का जो काम है, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, लोक संग्रह के लिए काम कर रहा है। जीवन मुक्ति के बाद आपका शरीर दिखेगा, तीनों शरीर दिखेंगे। एक और उदाहरण देता हूं, रिले रेस। वो रिले रेस जो होती है, उसमें जो पहला खिलाड़ी दो दौड़ के आता है हाथ में बेटन लेके, है ना, वो इतनी स्पीड से दौड़ता है कि वो जो दूसरे आदमी को बेटन पास ऑन करना है, वो स्थिर अगर रहेगा तो बेटन गिर जाएगा, और इसलिए वो भी दौड़ना शुरू करता है। वो आने के पहले वो भी दौड़ना शुरू करता है, और फिर उसके बाद वो दौड़ती हुई अवस्था में वो बेटन पास ऑन होता है। वो जो पासिंग ऑन द बेटन जो है, उस बेटन को पास ऑन करने की क्रिया आप अगर देखेंगे तो वो बहुत ही साइंटिफिक ढंग से वो डिजाइन की जाती है। वो स्थिर अगर रहेगा तो बेटन पास ऑन नहीं होगा, इसलिए वो भी दौड़ता है, फिर बड़े सफाई के साथ बेटन लेता है, और उसने गति पकड़ ली है और बाकी कंपटीशन में लोग हैं, इसलिए उस गति को वो बढ़ा सकता है। देखिए, उसी प्रकार से आपका ये शरीरों के साथ आप जीवन मुक्त हो गए, तो भी आपका इन स्थूल शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ आपका संबंध, तथा कथित संबंध जो है, वो ऐसा दिखता है कि आप अभी हैं, और फिर उसके बाद विदेह मुक्ति के बाद वो संबंध खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने पर्पस अचीव कर लिया। तो जीवन मुक्त व्यक्ति जो है, वो फुल स्टॉप लगा के जीवन मुक्त रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको शरीर जो है, वो शरीर को खिलाना पिलाना पड़ेगा। अचानक खाना पीना छोड़ देगा कि अब मुझे आत्मतृप्ति, आत्म क्रीड़ा हो गया, तो फिर उसके बाद मैं अनशन कर रहा हूं, और फिर उसके बाद वो जो है मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूं, जरूरी नहीं है ना भाई। अब आपने आत्मा उस अवस्था में आप पहुंच गए, पर्पस इज अचीव। अब पर्पस अचीव करने के बाद आपका चॉइस है, आप चाहें तो फिर आप हिमालय में चले जाइए, आपका चॉइस है। आप चाहे तो यहाँ पे रह के और संसार के साथ यहाँ पर रह के लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये जो है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। तस्य कार्यम न विद्यते, क्रियाएं स्वतः होती है। जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः प्रकृति से होती हैं। ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी कर्तृत्वाभिमान न होने के कारण स्वतः होती। कर्तृत्व खत्म हो गया ना, अब मेरा अलग अस्तित्व मैं मानता ही नहीं हूं।
मैंने तो अपना व्यक्तित्व, अपना जो अहंकार यहीं पे छोड़ दिया। अब मेरा आत्म तत्व, जीवात्मा भाव छोड़ दिया। जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, ये रियलाइजेशन हो गया तो एक ही आत्म तत्व अगर सभी शरीरों को चला रहा है, ये रियलाइजेशन हो गया, तो फिर यहाँ पे हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोग जो सब अलग अलग बैठे हुए हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, ये तथा कथित जो अलग अलग दिख रहे हैं, इसके साथ कर्तृत्वाभिमान रखने की जरूरत नहीं है। ये परमात्मा की प्रोसेस है, ये उन्होंने ये योजना की हुई है, ये सत्संग जो है ये उन्हीं का प्रसाद है, और इस प्रसाद का हम लोग आनंद ले रहे हैं, सत्संग का आनंद। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये उनकी कृपा से हो रहा है, बस खत्म। तो फिर मेरा आत्म तत्व, आपका आत्म तत्व अगर अलग है ही नहीं, अगर एक ही है, तो आत्म तत्व के बेस पर, अधिष्ठान के ऊपर ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सत्संग का आनंद लेने के लिए तथाकथित अलग अलग शरीर है, एक गूगल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ना, सब लोग अपने अपने हिसाब से जुड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद आत्म तत्व तो एक ही है ना। तो फिर कौन किसको पढ़ा रहा है, कौन किसको बता रहा है? आत्म तत्व अगर एक ही है, जब कोई दूसरा होगा तभी तो आप मतलब बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। एक ही आत्म तत्व के आप क्या क्या पढ़ाएंगे? आप किसके साथ संवाद करेंगे? संवाद तो तभी होगा जब द्वैत है। जब तक द्वैत दिखता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी है, तो फिर संवाद होता है, संभाषण होता है, लेक्चर हॉल लगता है, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, है ना। इस प्रकार की चीजें जो हैं, ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन अगर सेमिनार में अगर 50 लोग आए हैं, या 500 या 1000 लोग आए हैं, इनका आत्म तत्व तो एक ही है। ये आत्म तत्व एक है। इस बात का रियलाइजेशन होने के बाद फिर तस्य कार्यम न विद्यते, लोक संग्रह ऑटोमेटिकली उससे होता है। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम को संसार की ही सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है। संसार से लिया, संसार को दिया, आपका कुछ भी नहीं था, है ना। आप जो हैं वो आप जीरो बैलेंस पे काम कर रहे हैं, इसलिए उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही है। कितना सुंदर विचार है। गंगा जल से ही गंगा जल की उपासना की, हाथ में जल लिया, जलेस्मिन जले कुरु, वही जल संकल्प करके जल मतलब गंगा जी में वापस डाल दिया। ये संकल्प जो है, संकल्प का इंपॉर्टेंस था। आपने उसी जल से संकल्प किया, वापस उसी में डाल दिया। सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते। और फिर इसी को आगे जोड़ते हैं भगवान कृष्ण, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, तस्य इह न कृतेन कश्चन अर्थः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कृतेन कश्चन अर्थ, न अकृतेन एव, न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। च सर्वभूतेषु, तथा संपूर्ण प्राणियों में, किसी भी प्राणी के साथ अस्य कश्चित अर्थ व्यपाश्रय न, इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब वो अहंकार के आगे निकल चुका है। नहीं वो तस्य कुटेनार्थ, प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक वह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। रोल प्ले, आप अपना रोल अच्छे से करिए, लेकिन वो रोल और आप अलग अलग हैं। वो रोल वो पिक्चर का हिस्सा है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के अगर आप रहेंगे, तो कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम
के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। अपना मतलब स्व के लिए, आत्म तत्व के लिए। ये सारा संसार का डायमेंशन, संसार से लिया, संसार को दिया। जो आप जो प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस में आपके 3 शरीर, ये भी संसार का हिस्सा है। जो लिया वो भी संसार का हिस्सा है, जो संसार को दिया वो भी संसार का हिस्सा है। इसीलिए तो प्रकृति आपसे जब शरीर छीन लेती है तो सब पूरा का पूरा, जैसे ही आप सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चले जाते हैं आपके, है ना। आप अगर एक ही चीज को पकड़े, अगर वो चीज आपने छोड़ दी तो उसी चीज का नुकसान होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे ही आप शरीर को छोड़ देंगे तो शरीर सापेक्ष जो भी जोड़ तोड़ करके रखे हुए थे वो सारा का सारा यहीं छूट जाएगा। इसका मतलब ये डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन तथा कथित ये जो योग माया का डायमेंशन है, ये अपने आप में आपको बता रहा है, एक बार नहीं 2 बार आपको वार्निंग दे रहा है कि भैया यहाँ पे अगर अटके रहोगे, फंसे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो है, ये यहाँ पर जीरो बैलेंस पे काम करो और ये सारी मेरी मेरी सारी जो चीजें हैं उनका उपयोग करो, लेकिन यहाँ से कोई भी एक भी चीज ले जाने की परमिशन नहीं। वासना, आसक्ति वगैरह ये सारी छूट जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई भी चीज आपकी नहीं है और यहाँ से आप कुछ ले नहीं जा सकते। ना मन उसमें फंसा रहेगा, ना बुद्धि उसमें फंसी रहेगी। और अहंकार जो है, जिसका बीज कर्माशय में था, वो अहंकार खत्म होने के बाद फिर ये तथाकथित जो माना हुआ संबंध था गोलकीपर का, ये संबंध ही उड़ जाएगा, है ना। जैसा वो गोलकीपर एक्सेप्ट करता है वैसे आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर आपने तय कर लिया कि भैया जैसे वो, यानी कोई मतलब रियल मैड्रिड के लिए खेलता है, कोई जुवेंटस के लिए खेलता है, अलग अलग फुटबॉल क्लब में बहुत पैसा कमाते हैं और फिर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया ये जो है, अब मैं मतलब इससे संन्यास ले रहा हूँ। अच्छे अच्छे फुटबॉल प्लेयर जो है वो संन्यास ले लेते हैं एक स्टेज पे जाके, एक मतलब लेवल पे जाके। मजे की बात यह रहती है कि जिस देश को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी रहते हैं, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, पाकिस्तान के, सब लोग अपने अपने देश के लिए लड़ते हैं और फिर देश की जो जनता होती है वो भी उनको सपोर्ट करती है। और फिर आईपीएल में क्या होता है, प्लेयर की बोली लगती है और आईपीएल में, है ना, जो टीमें उतरती हैं उसमें पूरा का पूरा मिक्सअप हो जाता है। कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जो है वो श्रीलंका के प्लेयर के साथ, भारत के प्लेयर के साथ जुड़ा हुआ है, वो टीम का कॉम्बिनेशन बदल गया, है ना। इसका मतलब क्या है, ये सारे संबंध माने हुए संबंध हैं। जिसकी बोली लग गई है, जो टीम जिसको उठा ले वो उसकी तरफ से खेलता है। इसका मतलब यह है कि ये माने हुए संबंध के साथ हमारा जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव हम कभी भी जब चाहें तब इसको आप कट कर सकते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए, ये अगर बात समझ में आ गई, कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है। यत मतलब जो आपके पास है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड अलग नहीं है, जो वहां है वही आपके पास है। इसलिए अपना कुछ भी नहीं, अपना मतलब आत्म तत्व का। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। व्यष्टि मतलब 3 शरीरों का मैं मालिक हूं, ये मैंने मान के संबंध रखा हुआ है, इस प्रकार की जो भावना है वो व्यष्टि। और व्यष्टि और समष्टि, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी खत्म हो गई तो फिर उसके बाद ना व्यष्टि है और ना समष्टि है, एक ही कंटिन्यूअम है। और उस कंटिन्यूअम में सारा का सारा गेम चल रहा है। तो आपका जो मतलब क्या कहना चाहिए, एनर्जी मैटर कंटिन्यूअम, स्पेस टाइम कंटिन्यूअम, माइंड कंटिन्यूअम, ये सारे कंटिन्यूअम जो कार्यरत हैं, इन कंटिन्यूअम का एक छोटा सा हिस्सा 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। उसी में से उसने थोड़ा आकर्षण करके एक छोटा सा पीस अपना मान के एक सब्जेक्ट को क्रिएट करके माने हुए संबंध के साथ जुड़ के और फिर उसके बाद व्यवहार शुरू करता है। 15वां अध्याय जो है वो क्लाइमैक्स पॉइंट है। लेकिन हाँ, प्रोसेस जो है यहाँ पे चल रही है, कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ है। अगर ये भावना अगर कंफर्म हो जाती है ना, यही तो मनन चिंतन का विषय है। अगर वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति की प्राप्ति होती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही
होता है, अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं, जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है, जिसके उससे आदर्श कर्म नहीं होते। तो कुल मिलाकर वो अपने आप में एक मतलब अलग मॉडल तैयार हो जाता है उसके लिए। न कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, न व्यवहार की बात फिर वहां नहीं आती, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। आप पहले जमाने में देखिए, गुरुकुल में लोग विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने जाते थे, गुरु की सेवा करते थे, आश्रम में रहते थे, आश्रम के सारे काम करते थे। वो गुरु जो है वो गुरुओं का गुरु है, परम गुरु है। वो कभी भी शक्तिपात कर सकता है, वो कभी भी शक्तिपात करके उसको विद्या दे सकता है, उसको वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन वो शिष्य से अहंकार को उसकी चोट कर करके उसके अहंकार को जीरो कर देता है, और अहंकार को जीरो करने के बाद फिर अपने हिसाब से विद्या दान करता है। कई बार ऐसा होता है, गुरु कठिन परीक्षा लेते हैं और शिष्य जो है उस परीक्षा में फेल हो जाता है, भाग जाता है। वो जो है वो शिष्य भाग गया, इसका मतलब ये कि उसका अहंकार जीरो नहीं हुआ। तो अहंकार जो है वो बढ़ाने का काम जो है वो अगर कोई गुरु कर रहा है, तो फिर परम गुरु जो है होता है वो पहले अहंकार को चोट करेगा, और फिर आपको आप दुखी हो जाओगे। अरे ये गुरु मेरे को कैसा डांटते, कैसा मतलब यार सबके सामने मेरे को मतलब ऐसा गुस्से से मेरे से बात करते, क्या हो, उसका कारण क्या है? गुरु आपके अहंकार को जीरो करने की कोशिश कर रहा है। और वो जो शिष्य है, जो गुरु के इस बात को समझ में आ जाता है, जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो फिर खटाखट शक्तिपात से पूरी की पूरी विद्या उसको मिल जाती है और आत्मज्ञान हो जाता है। गुरु के लिए तो 1 मिनट का काम है, लेकिन गुरु उनको मालूम है कि इसका मेन प्रॉब्लम रहेगा, अभी इसका अहंकार जीरो नहीं हुआ है। अगर अभी मैं इसको मतलब सारी क्रियाएं बता दूंगा, सारी सिद्धियां इसके पास आ जाएंगी, तो ये अहंकार वश इन सिद्धियों का दुरुपयोग करेगा। ये जो है समाज को एक समस्या पैदा करेगा। सिद्धियां तो सबके पास थी, सहस्त्रार्जुन के पास सिद्धि थी। गुरु कौन थे? दत्तात्रेय। सहस्त्रार्जुन ने क्या किया? जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु उठा के ले गए। अहंकार। अहंकार जो है रावण को भी हो गया था, सिद्धियां मिली लेकिन अहंकार हो गया था। दिक्कत वहां पे आती है। हिरण्यकशिपु, सिद्धियां मिली, अहंकार आ गया। तो आपने तपस्या करके जो सिद्धियां हासिल की हैं, उससे अगर अहंकार निर्माण होने वाला है, तो गुरु तो पहले उसको अटैक करेगा। इसलिए एक बात याद रखिए, वो जो है उस प्रोसेस से जाने के बाद फिर उसके बाद प्रकृति जो है, वो प्रकृति के लिमिटेशन अगर हमको समझ में आ गए, तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति का जो जीवन है ना, वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसलिए जो साधन जहां से प्रारंभ होता है, अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। ये भगवत गीता का एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। दूसरा पॉइंट, मा फलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भु, तू कर्म फल का हेतु मत बन। और माते संगोस्तु अकर्मणि, तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। बड़ा फाइन पॉइंट लिया है भगवान कृष्ण ने। कर्म तो करना पड़ेगा लेकिन आसक्ति रहित। मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्मणि। प्रस्तुत 18वें श्लोक में ठीक उपर्युक्त साधना की सिद्धि की बात कही है। वहां दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है, वह प्रस्तुत श्लोक में उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहां पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है, वह प्रस्तुत श्लोक में पूर्वार्ध में कही गई है। यहां पर भगवान कृष्ण की फिलोसॉफी क्या है? तुम्हारा दोनों एटीट्यूड गड़बड़ है। मां कर्म फेल फल हेतुर्भु भी गड़बड़ है, और माते संगोस्तु अकर्मणि भी गड़बड़ है। भगवत गीता इस फिलोसॉफी को आगे बढ़ाती है। भगवत गीता के कर्म योग में न कर्म फल हेतुर्भु और माते संगोस्तु अकर्मणि, इस पॉइंट पे भगवत गीता हमको लेके आती है। जो वहां पे शुरू हुआ उसका क्लोजर यहाँ पे करती है। और इसी तुलना में
अगर जैसे मतलब क्या कहना जी, पद्मेश जी ने जो प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न को मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि वो प्रश्न की लिंक यहां पर है ना। जब भगवान राम, किसी दिन भगवान राम जिनके, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, किसी दिन भगवान राम जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात श्री लक्ष्मी जी करती हैं, ये राम गीता है जो उत्तरकांड में अध्यात्म रामायण में आती है ना। उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास जा उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर अति विनीत भाव से कहा, हे महामते, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा, सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार हैं। जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप है, उन उन परम भागवतों के सहवास के रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि दिखलाते हैं, ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूं। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। श्री लक्ष्मण जी के ये सब वचन सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान राम सुनने के लिए उत्सुक हुए लक्ष्मण को उनके अज्ञानानंधकार का नाश करने के लिए प्रसन्न चित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे। बड़ा प्यारा संवाद है। वे बोले, सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बतलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उस कर्मों को छोड़ दे। चित्त शुद्ध हो जाने पर, पॉइंट नोट करिए, पहले आपको यथा मतलब जो भी आपके वर्णाश्रम धर्म है उसके हिसाब से कर्म करना। कर्म करते करते जब आपकी चित्त शुद्धि हो जाए तो फिर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दे और शम दमादि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाए। अब उसका टारगेट बदल गया, अब आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वो सदगुरु के पास जाता है। मतलब ये जो तथाकथित संसार में जो फंसा हुआ था सकाम भावना के साथ, एक अच्छा गुरु ढूंढ के आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाए, है ना। अब ये जो पॉइंट है, ये डिविएशन का पॉइंट इसलिए माना जाए क्योंकि ये जो है वो संसार से विलग हो गया। जॉब था, जॉब छोड़ दिया, अच्छे गुरु को पकड़ लिया, फिर उसके बाद गुरु के आश्रम में रह के आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाए। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले मतलब आसक्त, है ना, सकाम भाव से प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती है। उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों से उस अज्ञान का नाश ही संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाए। लेकिन भगवत गीता क्या बोलती है? सकाम कर्म करना ही नहीं है, निष्काम भाव से करना है ना। निष्काम भाव से करना मतलब संसार से लिया, संसार को दिया, अपना कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस। यहाँ पर सकाम व्यक्ति जो है उसके लिए जो उपदेश है उस प्रकार से है कि ये सकाम भावना जो है उसके साथ अगर जुड़े रहोगे तो फिर संसार चिपक जाएगा। अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। सकाम कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता। पॉइंट नोट करिए, सकाम कर्म, है ना, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार में ही तत्पर होना चाहिए। अब उसके बाद फिर थोड़ा एनालिसिस मतलब क्या कहना चाहिए होता है, और फिर उसके बाद हमारा काम जो है ना, शुद्ध चित्त, फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। इसका मतलब क्या? आत्म क्रीड, आत्म आत्म संतुष्टि। और फिर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? वो जहां पर सुमेरु पर्वत के जैसा वहां पर एस्टेब्लिश हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसके लिए संसार में कोई कार्य नहीं है। पॉइंट एक ही था, अलग अलग ढंग से बताया गया है। क्योंकि आप गुरु के आश्रम में किस लिए गए हैं? आप ज्ञान प्राप्ति के लिए, मतलब आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार के लिए। फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि, ये महावाक्य, जब जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, ये रियलाइज करने के लिए जीव भाव छोड़ दो। जीव भाव छूट गया तो फिर जीवात्मा परमात्मा, जीव भाव नष्ट हो गया माइनस जीव भाव, है ना। वो जो चेतन, शुद्ध चेतन था वो एक ही है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने क्या बोला
एक सुंदर कपलेट में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जैसे ही जीव भाव छूट जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये रियलाइजेशन जब होता है, जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। यहाँ पर वो शब्द रिलेट करिए, आत्मक्रीड आत्मरति आत्मसंतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ, और फिर उसके बाद भगवान राम ने सुंदर ढंग से उसको समझाया है। तीन शरीरों का जो वर्णन है ना, 17 तत्वों का कारण शरीर और फिर स्थूल शरीर जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वो आगे भगवान राम करते हैं। और वो जो है, ये तीन अवस्थाएं, तीन शरीर, इसमें से बाहर निकलने के बाद जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है, उसमें यह दुखमय संसार की प्रतीति कैसे हो सकती है? यह तो अध्यास के कारण है। ज्ञान अज्ञान से ही दिखाई दे रहा था। जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार, आत्म संतुष्टि, फिर उसके बाद वो फिर यहाँ पे लौटने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लौटने के सारे टूल्स जो हैं, वो सारे टूल्स उसने बाय चॉइस उसका त्याग कर दिया है। अब वो आत्म तत्व में रहना पसंद करता है। वहां पर उसकी क्रीड़ा, आत्मरति, आत्मक्रीड, ये सारा का सारा जो है, ये अगर रियलाइजेशन हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते। जब तक जीवन मुक्त हो गया, विदेह मुक्त नहीं हुए, तब तक लोक संग्रह करता रहे, लेकिन वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ भले ही दिखे, लेकिन उसका शरीर के साथ जुड़ाव वो जो है, वो सिर्फ एक आभास है। बाकी वो तो आत्म तत्व के साथ पहले ही जुड़ चुका है ना। ये सुंदर, मतलब क्या कहना चाहिए, विवेचन भगवान राम करते हैं। और फिर उसके बाद पर्पज एक ही है, वो मतलब आत्मचिंतन, आत्मक्रीड़ा जो है। और फिर उसके बाद उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से अपन जो ओंकार साधना करते हैं, अ जो है उसको ऊ में विलीन करो, ऊ जो है उसको म में विलीन करो, और फिर उसके बाद वापस लौटते लौटते वो जो म जो है उसको भी विलीन कर दो परमात्मा तत्व में। अब जो अ उ म का जो डायमेंशन था वो है कहाँ? वो उपाधियां जो थी, वो उपाधियां तो योग माया ने क्रिएट की हुई थी, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं था। असतो, वो जो असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, ये आत्म तत्व के ऊपर खेलने वाली लहरें जो है, ये लहरें आत्म तत्व का ही, आत्म तत्व का साक्षात्कार होने के बाद वो लहरें जो हैं, वो लहरें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सब जो हैं एक अहंकार जन्य लहर है, लेकिन हमारे अंदर जो तत्व है वो क्या है? वो जो है वो परब्रह्म परमात्मा का ही तत्व है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो है वो सब उसी का है। वही, मतलब वही बनता है, वही बनाता है। शुरू में भी वही था, बाद में भी वही रहेगा। तो इसलिए वो जो तत्व है, जैसे जो जेवरात है, उसमें शुरू में भी सोना था, जेवर में भी सोना है, बाद में भी सोना रहेगा। बस इस भावना के साथ अगर हम समझ जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों ने एक ही तत्व का विवेचन किया, और उसी तत्व को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया। चलिए आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।